नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाथद्वारा से प्रदेश की 5,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने आबू रोड में जनसभा को संबोधित किया। कहा, प्रदेश ने पिछले 5 साल में राजनीतिक लड़ाई का भद्दा रूप देखा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत देश के 50% गांवों ने दूसरे चरण में खुले में शौच मुक्त होने का दर्जा हासिल किया। और प्रदेश में गर्मी का असर और तेज, ज्यादातर स्थानों पर पारा 40 डिग्री से ऊपर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नाथद्वारा से प्रदेश की 5,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें 4 राष्ट्रीय राजमार्ग तथा 3 रेल परियोजनाएं शामिल हैं। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं राजस्थान की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगी। आज राजस्थान को भी उसकी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मिल चुकी है। यहाँ मावली मारवाड़ गेज परिवर्तन की मांग भी तो कब से चल रही थी, ये पूरी हो रही है। इसी तरह अहमदाबाद उदयपुर के बीच पूरे रूट को ब्रॉडगेज में बदलने का काम भी कुछ महीने पहले पूरा हुआ है। इस नए रूट पर जो ट्रेन चल रही है, उसका बहुत लाभ उदयपुर और आसपास के लोगों को हो रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के विकास से देश के विकास के मंत्र पर विश्वास करती है। इसीलिए सरकार राजस्थान समेत अन्य राज्यों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है। श्री मोदी ने कहा कि देश में हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व गति से काम हो रहा है और सरकार हजारों करोड़ रुपए निवेश कर रही है। आने वाले 25 साल में विकसित भारत के संकल्प की बात करते हैं तो उसके मूल में यही इंफ्रास्ट्रक्चर एक नई ताकत बनकर के उभर रहा। आज देश में रेलवे हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट हो, हर क्षेत्र में भारत सरकार हजारों करोड़ रुपए निवेश कर रही है। इस साल के बजट में भी भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करना तय किया है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पिछले 9 साल में 3.5 लाख किलोमीटर नई सड़कें गांवों में बनाई गई हैं। इनमें से 70,000 किलोमीटर सड़कें राजस्थान में बनी हैं। उन्होंने कहा कि देश के ज्यादातर गांव अब पक्की सड़कों से जुड़ गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा दूरी तक पहुंचना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा सुविधा चाहते हैं। उनकी सरकार लोगों की इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए हर स्तर पर काम कर रही है। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और कई सांसद मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि आर्थिक विकास के मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। उन्होंने रेल नेटवर्क से वंचित प्रदेश के जिलों के लिए परियोजनाएं स्वीकृत करने की भी मांग की। प्रधानमंत्री ने बाद में सिरोही जिले के आबू रोड में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश में गरीबी हटाओ के नाम पर सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। गरीबी हटाओ की गारंटी के साथ नेता अमीर होते गए और जनता गरीब होती गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबी हटाओ के फ्रॉड के कारण ही 2014 तक करोड़ों लोग शौचालय, बैंक खाते, सड़क और टैप वाटर से वंचित रहे। श्री मोदी ने कहा कि 2014 के बाद देश में 50 करोड़ खाते खुले, 10 करोड़ शौचालय बने और 9 करोड़ लोगों तक नल से जल पहुंचाया गया।
कांग्रेस के इसी फ्रॉड के कारण 2014 तक देश के 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों के पास शौचालय नहीं था। करीब 50 करोड़ लोगों का बैंकों में खाता तक नहीं था। देश के लाखों गांव सड़क संपर्क से वंचित थे। कांग्रेस ने 50 साल पहले गरीबी हटाओ का ये फ्रॉड शुरू करके बरसों तक हर चुनाव में इसे बुनाया, गरीब को झूठा वायदा कर बरसों तक तरसाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीमा और पेंशन योजनाओं के कल 8 साल पूरे हुए हैं। 2 बीमा योजनाओं से 30 करोड़ से ज्यादा देशवासी जुड़े हैं। अब तक मुसीबत में आए ऐसे लाखों परिवारों को 15,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि गरीब और आदिवासी लोगों के हितों के लिए काम करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रदेश ने पिछले 5 साल में राजनीतिक लड़ाई का भद्दा रूप देखा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है और विधायकों को अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह बदहाल है और अपराधी खुले में घूम रहे हैं। इससे पहले सभा को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। सभा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ समेत भाजपा के कई अन्य नेता भी उपस्थित रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने आबू रोड स्थित ब्रह्मकुमारी संस्थान के शांतिवन परिसर का दौरा किया और वहां ग्लोबल हॉस्पिटल समेत अन्य कार्यों की आधारशिला रखी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय देश स्वास्थ्य सुविधाओं के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। पिछले 9 सालों में देश के हर व्यक्ति को एहसास हुआ है कि देश के अस्पताल उसके लिए भी उपलब्ध हैं। इसमें आयुष्मान भारत योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना का लाभ देश के 4 करोड़ गरीब उठा चुके हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत देश के 50% गांवों ने मिशन के दूसरे चरण में खुले में शौच मुक्त होने का दर्जा हासिल कर लिया है। खुले में शौच मुक्त गांव के अंतर्गत वे ग्रामीण क्षेत्र आते हैं जिन्होंने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ साथ खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखा है। अब तक 2,96,000 से अधिक गांवों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत इस वित्त वर्ष में 52,137 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि सरकार लघु आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में उन्नत करने का तेजी से काम कर रही है। देश भर में 1,17,000 लघु आंगनबाड़ी केंद्र हैं। स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम को संबोधित किया। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक शिशु को रोजाना कम से कम 2 घंटे स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाएगी। और अब मौसम। प्रदेश में गर्मी और तेज हो गई है। सूरज की तपिश बढ़ने से पारे में भी उछाल आया है और 17 स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर हो गया है। बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर में दिन का तापमान 42 डिग्री से ऊपर दर्ज होने लगा है। चूरू, सवाई माधोपुर और अन्य स्थानों पर भी तेज गर्मी से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। बाजारों में आवाजाही कम हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि आने वाले 3 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। साथ ही तेज धूल भरी हवाएं चलने की भी संभावना है। बाड़मेर जिले के चौहटन इलाके के साइयों का तला गांव में आज दोपहर बाद एक ढाणी में सिलेंडर फटने से 5 लोग झुलस गए। विवाह समारोह में खाना बनाते समय ये हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस घटना में 3 झोंपड़े और
बड़ी मात्रा में घरेलू सामान जलकर राख हो गया। प्रदेश के खेतड़ी, करौली, धौलपुर, प्रतापगढ़ और कामां के न्यायालय परिसरों में आधारभूत सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 52 करोड़ 31 लाख रुपए की मंजूरी दी है। आरएसी की 13वीं बटालियन में 2021 में हुई सामान्य कांस्टेबल की भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों में से खाली रहे 46 पदों के लिए चयन सूची जारी कर दी गई है। बटालियन के कमांडेंट लक्ष्मण दास ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए अपने मूल दस्तावेजों के साथ 29 और 30 मई को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। श्रोता अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाथद्वारा से प्रदेश की 5,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने आबू रोड में जनसभा को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि प्रदेश ने पिछले 5 साल में राजनीतिक लड़ाई का भद्दा रूप देखा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत देश के 50% गांवों ने दूसरे चरण में खुले में शौच मुक्त होने का दर्जा हासिल कर लिया है। और प्रदेश में गर्मी का असर और तेज हो गया है। ज्यादातर स्थानों पर पारा 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।